शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कॉलेज कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। एक तरफ छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं कि वो हिजाब पहनना चाहती है, उनका अधिकार है। अब माता पिता भी साथ आ गए। दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो कि कह रहे हैं कि सभी के लिए, स्कूल में सभी के लिए एक ही यूनिफॉर्म और एक ही पोशाक होनी चाहिए। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए सचिन, अगर आप सिचुएशन देखें तो आप देखिए स्कूल कैंपस के अंदर ही ये जो एक तरह से कॉम्बिनेशन की सिचुएशन पैदा हो गई है, तनावपूर्ण सिचुएशन हो गई है। जो बाहर गेट के ऊपर है, जो मुस्लिम धर्म की जो लड़कियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, गेट के ऊपर खड़ा हो गई है। उनका कहना था कि वो हिजाब पहन कर के ही क्लास में जाएगी। तो वहीं इसके विरोध में जो हिंदू धर्म के जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल के अंदर। पहले उनको स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन जब लड़कियां जो कि हिजाब पहन करके अंदर थी तो वो यहाँ पर साफा पहन करके, और लड़कियां भी जो है जो केसरिया गमछा है वो डाल करके यहाँ पर आई है। और वो ये बताना चाहती हैं कि अगर इस धर्म को हिजाब पहनने की अनुमति है, ये आ सकती है, तो हम भी अपने धर्म के परिधान को या धर्म को दिखाते हुए जो परिधान है उसको पहन करके क्लास के अंदर जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर इस समय पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है और कोशिश की जा रही है सिचुएशन को कंट्रोल की जाए। और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल क्या क्या सिचुएशन है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्लीज सर, यू बी देयर। एक्चुअल हुआ क्या था, किस वजह से ये सिचुएशन ऐसी हो गई है? वी विल डू आवर वर्क सर, प्लीज यू स्टे देयर सर। तो ये देखिए जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार कह रहा है कि वो अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है यहाँ पर बुला दी गई है। और ये आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुस्लिम धर्म की लड़कियाँ हैं जो कि हिजाब पहनने की मांग को लेकर के हैं। आप क्या कहते हैं कि किस वजह से आप यहाँ पर है, क्या आपकी मांग है? No, we came here for we had exams today. Actually, yesterday, principal called us for a meeting, like for our rights, only Muslim girls, and he was like, from tomorrow onwards, you are not supposed to wear a hijab. So we were like, no, we want to wear the hijab. So then he reported that students had accepted, but we did not speak a word actually. And today we came for examinations, and they are like, they are not allowing us inside. They are not allowing us, and they are sending outside. How can they send us outside when they are inside? नहीं, लेकिन उसमें ये है ना कि आप ही लोग हिजाब पहनने की बात कर रहे हैं। We are fighting for our rights. What are they fighting for? हिजाब पहन रहे हैं हम लोग, 4 साल से पहन रहे हैं, लेकिन अब कल आके वो कहते हैं कि हमें हिजाब निकालो क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है। ये सब गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो नहीं कहा ना। क्यों अलग ऐसे? लेकिन अगर हाईकोर्ट मान जाएगा, हाईकोर्ट वो हम देखेंगे, क्योंकि हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, हमारा राइट है। अगर हाईकोर्ट कहता है कि हिजाब पहनना क्या, we are going to fight. We want to fight until they allow us to wear hijab, and we will wear a hijab. जितेंद्र, सचिन आपने की ये लड़कियों का कहना है। एक चीज और अगर पूछें फिर तो, क्योंकि एजुकेशन हैज नो रिलीजन, एजुकेशन का तो रिलीजन होता नहीं है, फिर और डिफरेंट रिलीजन्स के जो अपनी डिफरेंट रिलीजन आइडेंटिटीज के साथ आएंगे उसमें प्रोटेस्ट करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा? क्या ये होगा कि स्कूल में अलग अलग आदमी अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटीज के साथ बैठे और ऐसी पोशाक पहन के बैठे? तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हर रिलीजन को अपने अपने धर्म की पोशाक पहन के ही स्कूल के अंदर आना चाहिए? क्या वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऑरेंज शॉल पहने या ब्लू पहने, रेड पहने, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमें बस ये पहनना है, वी फाइट फॉर इट। हम नहीं कह रहे कि We are fighting for a hijab. It's our right. तो देखो सचिन, आपने इनका कहना है कि ये हिजाब के लिए लड़ते रहेंगे, इनको बाकी धर्म के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक यही बात है। और इसमें सबसे अहम बात ये है सचिन कि कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होनी है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर कोर्ट में भी इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो भी ये इस बात को लेकर के फाइट करती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है सचिन की जो अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी यहाँ पर शांत होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब जिस तरह से वहाँ पर जो बाकी जो धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो अपना केसरे साफा पहन करके आए हैं, पगड़ी पहन करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म को लेकर के एक शक्ति प्रदर्शन की जो लड़ाई है वो यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है। और
जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें लग नहीं रहा है कि जल्दी थमने वाली बात है। हालांकि हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि आज कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है हिजाब के पहनने को लेकर के। लेकिन यहाँ पर इस बात को माना जा सकता है कि एक जो लड़ाई है वो यहाँ पर छिड़ चुकी है और देखना होगा कि किस तरह से इसमें शांति लाई जा सकती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कोशिश कर रहा है बच्चों को मनाने की, बच्चों को समझाने की, बीच का रास्ता निकालने की। पुलिस यहाँ पर बुला दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर के जो बात है वो यहाँ पर काफ़ी ऊपर नजर आती आ रही है। जो एजुकेशन की बात है, हम बार बार इन सब बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के क्यों नहीं आप फाइट करते हैं, क्यों इस रिलीजियस सिंबल है इसको लेकर के आप यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हम अपने धर्म को लेकर के या जो भी हमारा जो अटायर है, मुस्लिम जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि वो हिजाब पहनने की मांग को लेकर के लड़ती रहेंगी। वही हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि जब तक राइट टू इक्वलिटी, यानी कि अगर उन्हें उनके धर्म के परिधान को पहनने की मंजूरी है या उसके लिए लड़ सकती है तो फिर हम भी उसको शो करने के लिए आएंगे। उनका ये नहीं कहना है कि वो जबरदस्ती पहन रहे हैं, वो सिर्फ इस बात के लिए पहन रहे हैं कि जब राइट टू इक्वलिटी है तो क्यों नहीं उसे सब जगह लागू किया जाता, क्यों नहीं क्लास के अंदर भी उसे लागू किया जाता। और यही वजह है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो इस समय यहाँ पर दोनों जो छात्र हैं, दोनों धर्म के छात्र हैं, वो आमने सामने आ गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी जो लड़के हैं तो देखिए अभी इस समय जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए। और ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो देखिए सचिन की ये इस समय जो पुलिस और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए और दोनों जो समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्म के लोगों को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो क्लास के अंदर जाए। आज अदालत में फैसला आना है और इसीलिए ये कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मुस्लिम धर्म के जो लड़के हैं इनको भी टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज यहाँ से क्लासेस क्योंकि खत्म हो चुकी हैं तो वो अपने घर जा सकती हैं, लेकिन वो भी इस बात पर अड़ी हुई है और वहीं दूसरी तरफ जो लड़के हैं वो भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। जी सचिन। और इनके पेरेंट्स भी आज हैं क्या? पहले ये खुद 2 दिन से प्रदर्शन की खबरें तो आ रही थी और कहा जा रहा था कि आज इनके पेरेंट्स भी आ गए, ये भी कह रहे हैं कि नहीं इनको हिजाब पहने दिया जाए। देखिए सचिन, जो लड़ाई है वो शुरू हुई थी उडुपी के एक सरकारी स्कूल से, जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज जिसे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कहा जाता है। वहाँ पे 11th-12th की जो छात्राएं हैं उन्होंने हिजाब की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। हालांकि ये सभी लड़कियां मांग नहीं कर रही थी, जो पहले पहन कर आया करती थी उनको जब समझाया गया कि ये राइट टू इक्वलिटी है और स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म ही अलाउड है, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसके बाद बाकी लड़कियां मान गई थी। लेकिन 6 इस मांग को लेकर के अड़ी हुई थी और धीरे धीरे ये जो मांग थी वो इसी राज्य के जो दूसरे इलाके थे वहाँ तक फैलती चली गई। कुंदापुरा एक जगह है, वहाँ पर भी लड़कियाँ इसी मांग को लेकर के बैठ गई थी। इन सब का ये कहना है कि जब ये पहले पहन कर आया करती थी और अब जब सरकार ने सर्कुलर निकाला है तो क्यों उन्हें जबरदस्ती हिजाब को पहनने से रोका जा रहा है। इनका ये मानना है कि ये इनका जो धर्म का जो एक परिधान है जिसे वो हमेशा पहने रहती हैं, संवैधानिक अधिकार भी है और इसी मांग को लेकर के वो लड़ी हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं जो अगर पॉलिटिकल बात करूं मैं इसमें, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है जिसकी वजह से इसको इस तरह से रूप दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो कल कुंदापुरा में भी एक तरह से मार्च निकाला गया था। उसके अलावा उडुपी में भी कल शाम को इसी तरह से मुस्लिम धर्म की जो महिलाएं थी वो अपने परिवार को और जो परिचित हैं उनको लेकर के, उन महिलाओं को लेकर के वो मार्च निकाल रही थी और उनका कहना था कि उन्हें जो हिजाब है वो पहनने दिया जाए, ये उनका राइट है। और अब उसी के विरोध में जो हिंदू धर्म के लड़के हैं वो भी स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका कहना है कि जब एक का राइट हो सकता है तो वो दूसरे का राइट क्यों नहीं हो सकता है। इसी बात को लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर वो हिजाब पहन के आ सकती हैं अपने धर्म को लेकर के तो हमें भी ये राइट मिलना चाहिए कि हम भी स्कूल के अंदर अपने धार्मिक परिधान को पहनकर आ सके। हालांकि सरकार इसमें बिल्कुल साफ है, सरकार ने कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो वो स्कूल के अंदर जब आएगा तो वो अपनी यूनिफॉर्म में आएगा। एक इसके अंदर बात सचिन ये भी है कि जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है जो कि गर्ल्स के लिए भी है या को एजुकेशन भी है, उन सब में यहाँ तक सरकार ने छूट दे रखी है कि वो स्कूल कैंपस के अंदर अपने धार्मिक परिधान को पहन के आ सकते हैं। यानी कि अगर वो बुर्का पहन के आ रही हैं, हिजाब पहन कर आ रही हैं, वो स्कूल कैंपस में दाखिल होने के बाद जो चेंजिंग रूम है
वहां पर जाकर के वो चेंज करे, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आए। नहीं, जाहिर सी बात है, ये संवैधानिक उनका अधिकार है कि कोई कुछ भी पहन सकता है। ये कहना है कि क्लास के अंदर एग्जैक्टली बात वही है ना, ये संवैधानिक अधिकार है, आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, कैसे भी रहिए। लेकिन जब आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं तो जब वहां पर राइट ऑफ इक्वलिटी आ जाता है कि सब एक बराबर हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर कोई हो जाए, क्योंकि एजुकेशन का कोई रिलीजन तो होता नहीं है, ये कोई मदरसा तो है नहीं, ये बाकायदा एक स्कूल है। अगर सरकारी स्कूल है तो सभी धर्मों के लिए है, तो हर धर्म की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। तो फिर एक धर्म की तरफ से क्यों अड़ जाना कि नहीं हम हिजाब पहन करके आएंगे, फिर बाकी लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये तो स्थिति कहीं ना कहीं माँ बाप को समझनी चाहिए कि वो किस तरफ अपने बच्चों को और इन छात्रों को ले जाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर किस तरीके से बनाना चाहते हैं। कि अगर इस वक्त जो है स्कूल में भी एक यूनिफॉर्म नहीं हो और बच्चों को वो अपने रिलीजियस यूनिफॉर्म में भेजें, इसके ऊपर अड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा सचिन, क्योंकि यही सवाल हम बार बार उठा रहे थे और हमारे कई पेरेंट्स हैं जो कि मुस्लिम धर्म के पेरेंट्स हैं, क्योंकि आज सवेरे भी उसी स्कूल के अंदर जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी वहां पे मुस्लिम पेरेंट अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए आया था। कैमरे पे उसने बात नहीं की, लेकिन उसका कहना था कि ये बिना वजह की एक बात को तूल दिया जा रहा है। उसकी बेटी है जो उसी स्कूल में पढ़ती है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका कहना है कि एजुकेशन सबसे जरूरी है। और सबसे अहम बात यह है सचिन कि जब कल ये प्रदर्शन कर रही थी मुस्लिम महिलाएं, तो मैंने उनसे पूछा था कि आखिर हिजाब क्यों पहनना जरूरी है, तो उनका ये कहना था कि हम बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं, मेल टीचर्स होते हैं, तो इस वजह से हम अपने घर में भी पहन के रखते हैं। तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जिस स्कूल में ये आवाज़ उठी है, चाहे वो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज उडुपी हो, वो भी लड़कियों का कॉलेज है, कुंदापुरा जहाँ पे लड़कियां विरोध कर रही हैं वो भी गर्ल्स का कॉलेज है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही हैं, तो क्यों नहीं वो क्लास में जा करके हिजाब को उतार देती है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई पुरुष व्यक्ति भी नहीं है किसी भी तरह से। तब भी उनका जवाब ये था नहीं, ये लेनी है और रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ ही जाना है। यू हैव एवरी राइट टू स्टे इन द रिलीजियस कॉलेज और रिलीजियस स्कूल, आप उसमें पढ़िए, मदरसे हैं या फिर तमाम रिलीजियस स्कूल चलते हैं। लेकिन जब आप सरकारी स्कूल या फिर एक ऐसे स्कूल में आ जाते हैं जो कि मान्यता प्राप्त है, उसमें तो सभी के लिए एक ही रूल लागू होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.